गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो जिस तरीके से हमारी ये जर्नी और सेशंस चल रहे हैं, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एरर भी स्टूडेंट से काफ़ी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज में और उनकी इक्वेशंस को कन्वर्ट करना ये सबसे ज़्यादा टेडियस काम है स्टूडेंट्स के लिए। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो लैंग्वेज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, इस वाले पॉइंट्स पे थोड़ी एरर आती है। जब स्टूडेंट्स के सामने इक्वेशंस फॉर्म हो जाती है, उसके बाद उनको क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लग जाता है। तो देखेंगे आज किस तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी या और एग्जाम्स में भी। तो आज देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को। कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ कीजिए प्रैक्टिस। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से, पहले लैंग्वेजेस को समझेंगे और उसके बाद इसकी इक्वेशंस कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए, तो उनको फिर क्या करेंगे, फिर तो आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन समझेंगे। जेमिना सोल्ड ए टेबल एंड चेयर फॉर 1050 रुपीज़ देयर by making a profit 10% on table and 25% on the chair. If she taken as a profit 25% on the table and 10% on chair, she would have got a 1065 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ। क्वेश्चंस ऐसा, एक जेमिना एक लड़की है, उसने क्या किया है कि उन्होंने एक चेयर और टेबल को सोल्ड किया है और उसको बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिले, 1050 रुपये। किस केस में, पहली सिचुएशन में जब उसने चेयर और टेबल को, यानी टेबल को उन्होंने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचा है किसके प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। अच्छे से समझना है दोस्तों कि जब टेबल को बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचा गया 25% के प्रॉफिट पे, तो उनको मिले कितने, 1050 रुपये। अगर उसी केसेस का ट्रांजैक्शन में थोड़ा चेंज किया जाए, बेचने के तरीके में थोड़ा चेंज किया जाए, प्रॉफिट्स में हल्का सा चेंज किया जाए, दूसरे वाले केसेस में अगर उसने 25% अगर प्रॉफिट पे बेची है टेबल और 10% के प्रॉफिट पे अगर उन्होंने सोल्ड किया है किसको, चेयर को, तो उनको जो प्राइस है, जो पैसे हैं वो कितने, 1065 रुपये। यानी उसके कंपेरिजन में इसमें 15 रुपये का उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अगर थोड़े से प्रॉफिट में उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें 10% था प्रॉफिट किस पे, पहले टेबल पे, 25% का चेयर पे, पर अब इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। यानी जो प्रॉफिट उन्होंने चेयर पे दे रखा था, इस बार दिया है टेबल पर, जो टेबल पे था वो दिया है चेयर पे। तो प्रॉफिट चेंज करने पर तो उनको कितने रुपए मिले, 1065 रुपये। अब बताइए कि दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है। हम 6, 7 या 8 क्लास में मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के छोटे क्वेश्चन जैसे हम देखें तो क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हमेशा जब प्रॉफिट और लॉस हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वो करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। यानी जो भी चीज़, तो इसमें पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, चेयर और हमारे पास टेबल है, दोनों की हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें क्या करना है कि हमें प्रॉफिट और लॉस, ये हमें पता है कि कोई भी चीज़ होती है जिसमें प्रॉफिट होता है या लॉस हम करते हैं कैलकुलेट, वो करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब दोनों की हम कॉस्ट प्राइस करेंगे एज्यूम। तो ध्यान से अच्छे से समझना दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, तो चेयर और किसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। उन्होंने पहले किया है किसको, टेबल, तो टेबल का कर लेते हैं। जो टेबल हो जाएगा तो टेबल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x रुपीज़, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना हमने लेट कर लिया, y रुपीज़। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अब हम प्रैक्टिकली चीज़ें लिंक करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, चेयर है, हमारे पास मान लो उस चेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज़, कितना, 100। अगर उस पर हम बोलें कि हम इसे 10% के प्रॉफिट पर सोल्ड करते हैं, यानी इसकी सोल्ड है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है, अब कितनी हो जाएगी। अगर हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो चेयर है, ठीक है, कि चेयर हम बोल रहे हैं कि चेयर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, और हम चाहते हैं इसको, अगर इस पर चाहते हैं कि 10% का हमें प्रॉफिट मिले, तो हमने प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, हमने प्रॉफिट चाहते हैं 10% का। अब बताइए ये चेयर, तो ये चेयर की क्या कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। अब हम इस पर चाहते हैं 10% का प्रॉफिट, तो अब हम इसे कितने का सेल करेंगे, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का निकालेंगे कितना 10%, और ये 10% 100 का कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ ही हो जाएगा। तो 10% जो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी, वो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 पे थे कॉस्ट प्राइस और प्लस की हो गई 10 रुपीज़ प्रॉफिट, तो हमको उसे बेचना पड़ेगा कितने में, हम बेचेंगे उसको कितने में, 110 रुपये में, यानी 110 रुपीज़ में हम उसकी करेंगे सेल। जस्ट इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें 100 नहीं मानना है, यहाँ हमने क्या माना है एक्स और वाई, यानी कॉस्ट प्राइस हमने अलग अलग मानी थी। तो अगर इसी चीज़ को अगर एक्स देखेंगे तो अब इसे कन्वर्ट करेंगे एक्स। सिचुएशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट सिचुएशन दोस्तों अगर देखेंगे ध्यान से, अच्छे से समझना कोशिश करना है, मैं अच्छे से समझ इक्वेशंस बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस है एक्स फर्स्ट सिचुएशन में। अब हम बात करेंगे टेबल पर, टेबल का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जो टेबल का, वो टेबल पे प्रॉफिट उन्होंने कितना लिया है 10% का। अगर बात करेंगे किसमें, टेबल पे, अगर यही चेयर का प्रॉफिट कितना है, चेयर की कॉस्ट कितनी है एक्स और टेबल चेयर की कॉस्ट है बाई और टेबल की है एक्स, तो ये चेयर की कॉस्ट है बाई और इस पर प्रॉफिट उनको कितना हुआ है 25%। अच्छे से समझना है। अगर मान लीजिए ये 100 की होती टेबल तो 110 रुपये की बेचते, अगर ये भी 100 का होता चेयर तब इसे 125 रुपये में बेचते, क्योंकि 100 का 25% हो जाता कितना 25 रुपीज़ और 100 में ऐड करते, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम चीज़ को क्या 100 रुपये की कोई ऑब्जेक्ट था उस पर हम 10% का प्रॉफिट चाहते तो कितनी की बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले उस पर 10% प्रॉफिट निकालेंगे, उसे ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में, उसके बाद उसे सेल करेंगे तो 110 रुपये की, समझ रहा, तो हमें ये प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये क्लियर है पॉइंट इसमें। तो अब देखेंगे एक्स के टर्मों में हम निकालेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, ऑफ टेबल। अब ध्यान से समझना, यही चीज़ें यहाँ से हमें से चेंज करना है। पहले सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों इसको, क्या सेलिंग प्राइस, हम क्या कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमको कितना मिल रहा है वो हो जाएगा सेल। अब देखो कॉस्ट प्राइस इसका कितना है एक्स रुपीज़, अब प्रॉफिट हम किस पे चाहते हैं एक्स पे, कितना 10%, तो कितना हो जाएगा एक्स का 10%, तो ये एक्स का हमारे पास आ गया प्रॉफिट, तो हो जाएगा एक्स प्लस 10x अपॉन कितना 100, ठीक है। अब इसे कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसके एलसीएम 1, तो कितना हो जाएगा 100x प्लस 10x अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 110x अपॉन 100। ये सेल प्राइस आएगा फर्स्ट सिचुएशंस में किसका, टेबल का, टेबल था कितने परसेंट के 10% के प्रॉफिट पे। अब बात करेंगे चेयर। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझना, चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, चेयर का अगर हम सेल प्राइस देखेंगे, ध्यान से समझना है, चेयर का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है बाई रुपीज़ प्लस प्रॉफिट कितना है बाई का 25%, तो बाई और बाई का हमने निकाला कितना 25%, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मार लेंगे, तो बाई अपॉन 1 ये हो जाएगा प्लस 25 बाई अपॉन 100, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बाई प्लस 25 बाई अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 125 बाई अपॉन 100, ठीक है। ये रुपीस हो जाएंगे सेलिंग प्राइस किसकी, ये होगी हमारे पास सेलिंग प्राइस किसकी दोस्तों, ये होगी हमारे पास सेलिंग प्राइस चेयर की। अब इन दोनों को हमने जो बेच दिया, सेल कर दिया, तो कितने रुपए हमें मिले, वो मिले कितना हमें 1050, तो ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस चीज़ पर इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 110x अपॉन 100 प्लस 125 बाई अपॉन 100 इक्वल टू 1050, इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट। दोस्तों अच्छे से समझोगे क्या है कि दोनों को बेचा, चेयर को और टेबल को, और चेयर को कितने का 1050 रुपये में 1000, ठीक है 50 रुपीज़ में। तो अब देखो इसका एलसीएम ले लो, इसे शॉर्ट में करके पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी अपॉन में है तो इसे, क्योंकि दोनों में सेम कॉमन है तो सीधे डायरेक्ट चला जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100
110x प्लस 125 बाई इक्वल टू हो जाएगा 1050, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 बाई नहीं है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 11x प्लस 125 बाई इक्वल टू 1050 और 00। इक्वेशन ये फर्स्ट है प्रॉपर इक्वेशन, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, बस इस चीज़ में ही एरर होती है। इस इक्वेशन से एक पहले हमारे पास आ चुकी है, इस इक्वेशन के बाद अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिर हमारे पास तो हम कंफर्ट जोन में पहुंच गए, इक्वेशंस हमारे पास हैं, फिर हमें कैलकुलेशंस का डायरेक्ट फॉर्मूले पुटअप करना होता है, फिर इतना ज़्यादा उसमें हार्ड काम नहीं रहता। अब देखो ये फर्स्ट सिचुएशन अभी हुई है, सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब देखो ध्यान से इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर इसे इरेज करेंगे, सेकंड सिचुएशन लिखेंगे, जगह नहीं है इसमें बोर्ड पे, तो इसे जल्दी लिख लीजिए, ये वाला सेक्शन इसे इरेज करेंगे तो दोनों इक्वेशंस हो जाएंगे। इसे कॉपी कर लीजिए फॉर्स करने के बाद। ठीक है, तो अब देखो सेकंड सिचुएशन में क्या है, इस बार उनको प्रॉफिट लिया है टेबल पर 25% का और चेयर पर उनको प्रॉफिट मिला है 10% का। जब उन्होंने इसी तरीके की सेलिंग की इस दोनों चीज़ों को, तो उन्होंने कितने रुपए उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें कितने रुपए गॉट हुए 1065, यानी 1065 रुपये, यानी 1065 रुपीज़ उनको क्या हुआ, ये चीज़ें उन्हें टोटल मिली। तो इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सेकंड सिचुएशन देखें। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से। तो अब क्या है, प्रॉफिट कितना है टेबल पे, तो टेबल का प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट ऑन टेबल, तो जो टेबल का प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास, टेबल का प्रॉफिट है 25%, और जो चेयर है, चेयर का प्रॉफिट है हमारे पास कितना, चेयर का प्रॉफिट है 10%। बस अब सेलिंग प्राइस दोनों की निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ क्या, टेबल की सेलिंग प्राइस पीछे वाले की तरफ बिल्कुल सेम हमने अभी जो किया, कितना आ जाएगा x प्लस 25x अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 125x अपॉन 100। सेम इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। सेकेंड सिचुएशन में सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर है वो कितना हो जाएगा, बाई प्लस कितने परसेंट का, 10% का, तो 10 बाई अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 110 बाई अपॉन 100। टोटल कितना हो जाएगा, अब देखेंगे दोस्तों इसका टोटल ट्रांजैक्शन। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन है सेकंड सिचुएशंस का, जो टोटल ट्रांजैक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो दोनों का समअप, तो 125x प्लस 100 प्लस 110 बाई अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 1065। इक्वेशन सेकंड, इसे और सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो कितना आ जाएगा, 100 एलसीएम लेके पहुंच जाएगा किधर, RHS साइड, तो 125x प्लस 110 बाई इक्वल टू 106500। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा हमारे पास। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इस सेक्शन को अभी हम इरेज कर रहे हैं, जल्दी कॉपी कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो सेकंड वाले इस वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस को करेंगे क्या, सॉल्व। सेकंड इक्वेशंस ये है हमारे पास, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 110x प्लस 125 बाई इक्वल टू 1050 और 00। 125x प्लस 110 बाई इक्वल टू हो जाएगा 106500। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चंस बन गया किस तरीके का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट ये क्यों है कि देखो x का कोएफिशिएंट है वो y का, जो y का कोएफिशिएंट है वो x का। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। एलिमिनेशन करेंगे क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ में, 3 डिजिट्स की वैल्यू में मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बताया था पिछले सेक्शन को, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की, अच्छे से बताया है उसमें। ये चीज़ बताई है कि जब इनके कोएफिशिएंट्स कैसे हो, x का कोएफिशिएंट वो y का हो, y का कोएफिशिएंट वो x का हो, दोनों इक्वेशंस में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार करेंगे ऐड और एक बार करेंगे सब्ट्रैक्ट। यानी दोनों इक्वेशंस को एक टाइम कर लीजिए ऐड और सेकंड टाइम कर लीजिए इन्हें सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट केस में करेंगे ऐड, बोथ इक्वेशंस को ऐड कर लो, तो ऐड इक्वेशन एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 235, कितना आ जाएगा 235x प्लस 235 बाई इक्वल टू 00, तो पीछे रहेंगे सेम,
क्या आ जाएगा 5 और इसमें तो कितना आ जाएगा 5 6 और 5 11 का हो जाएगा 1 1 और 2 ये हो जाएंगे हमारे पास। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ से x इसे 235 ले लीजिए, इसमें से कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल 1 1 2 1 1 5 0 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 1 5 0 0, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 235। अगर इस 235 को जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा अप्रॉक्स, अगर इसे देखेंगे कीजिए बच्चों से जल्दी कॉमेंट, अगर आप 5 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 बचेंगे, कितना 4 1 बचेगा 10 तो हो जाएगा 2 बचेगा 1 तो हो जाएगा 3 0 0। अगर इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे 4 और 7, इसे 7 से करेंगे तो हमारे पास 35। अगर इसे हम देखते हैं कितना 35 कैंसिल इसे करने के बाद दोस्तों इसका कैंसिल करेंगे, इसे देखेंगे जल्दी फटाफट क्या आ रहा है इसे कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये हमारे पास अगर इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे 47 से इसको तो ये कितने कटेगा 9 टाइम्स यानी 900। इक्वेशन के आगे x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 900। इक्वेशन ये हमारे पास, अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। इक्वेशन अब क्या करना है, एक इक्वेशन और बना लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशंस क्या करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाली इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 125 में से 1 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15x माइनस ये कितना है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये ज़्यादा है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 यानी कितने बचेंगे इसमें से, अगर ऐसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 1500 रुपये यानी 1500। 15 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x माइनस वाई इक्वल कितना बचेगा 1500, तो x माइनस वाई 1500 अपॉन हो जाएगा 15, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 100। इक्वेशन आ गई है हमारे पास 4। अब क्वेश्चन इतना आसान हो गया बस इस पैटर्न को लगाने से, क्या कि एक बार हमने उसे ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, बस 2-3 लाइन एक्स्ट्रा तो हुई पर क्वेश्चन उससे कम टाइम लेगा और एक्यूरेसी पूरी होगी इसकी। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन ये होगी 4, इक्वेशन थर्ड देखेंगे x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा कितना 900। इक्वेशन क्या 3, दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, बाई से बाई कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। x की वैल्यू 500 आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन इसमें पुटअप कर देते हैं x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 500 प्लस के y इक्वल टू 900। तो यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 900 माइनस के 500, तो कितना आ जाएगा 400। तो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 400 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपीज़। इसको नीचे लिख के आएंगे तो ये आंसर है। तो हमारे पास कितना आ गया, जो टेबल की कॉस्ट प्राइस है वो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 500 रुपीज़, और जो चेयर की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। बस इसी तरीके से क्या क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा रहती है क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऐसा क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है उसमें साड़ी के लिए, एक साड़ी के प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो उसे ईजिली आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से याद रखना है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से समझना है। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस इन इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ले जाना। एक इक्वेशन इसको लेके आए थे, दूसरी एक इक्वेशन हमने इरेज कर दिया, वो ये दोनों इक्वेशंस को लाना, बस इतना ही टफ काम है। उसके बाद ये इक्वेशंस आने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे अच्छे से इसे समझेंगे तो समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस का वेटेज काफी रहता है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स if the pipe of larger diameter is used 4 hours and pipe of smaller diameter used 9 hours. Only half the pool can be filled. How long would it take for the each pipe fill the pool separately? क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक
टैंकर है उसको 2 पाइप्स के द्वारा भरना है। मान लीजिए हमने एक ये टैंकर मान लीजिए, ये टैंकर हमने लिया, इस टैंक को फिल करना है 2 पाइप से, यानी एक पाइप है हमारे पास, ये इसको फिल कर रहा है, दूसरी साइड से एक पाइप है, ठीक है। ये दोनों पाइप से हमें इसको फिल करना है इस टैंकर को। तो अब ध्यान से समझना है कि इस टैंकर को जैसे फिल करेंगे इन दोनों पाइप से, तो हमारे पास ये हो जाएंगे, ये पाइप हो जाएंगे, ये इनके क्या हो गए लॉक। अगर ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों को फिल करना, अगर ये दोनों पाइप चले एक साथ, तो दोनों के दोनों ये पाइप एक साथ चलेंगे तो 12 घंटे में इस टैंक को फिल कर देते हैं। पहली सिचुएशन फर्स्ट अच्छे से समझेंगे बच्चों। क्या है कि ये एक टैंकर है हमारे पास एक स्मॉलर डायामीटर का, ये पाइप है, इसका जो डायामीटर है वो स्मॉलर डायामीटर का है, तो स्मॉलर डायामीटर है ये, और ये लार्ज डायामीटर, ठीक है। लार्ज डायामीटर का पाइप है, यानी ये बड़ा पाइप है जिसका क्या है माउस बड़ा है, और ये पाइप है इसका माउस क्या है छोटा है, यानी नैरो हो रहा है, इसका डायमीटर नैरो है और ये बड़ा है। ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो इस टैंक को भर देते हैं कितनी देर में, 12 घंटे में। अगर इस छोटे वाले को और बड़े वाले को, अब टाइम अलग अलग दे रखा है सेकंड सिचुएशंस में, अगर लार्जर डायामीटर के पाइप को अगर 4 घंटे चलाया है, अगर इसको सिर्फ 4 घंटे हम यूज़ में लें, ठीक है, उसके बाद बंद कर दें। नेक्स्ट का भाई एक साथ चला तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे इसे लगातार चलाएं और 9 घंटे इसको चलाएं, यानी इसे कितने चलाना है 9 आवर्स, 9 आवर्स इसे यूज़ में लेना है, 4 आवर्स इसको यूज़ में लेना है। तो ये दोनों इतना काम करने के बाद इस पाइप को, ये इस टैंक को ये आधा भर देते हैं। कितना भर देते हैं ये अच्छे से समझना है, ओनली हाफ द पुल कैन बी फिल्ड, ये आधा इसको भर देते हैं अगर ये 4 आवर्स चलता है और ये 9 आवर्स चलता है। अब बताइए कि अगर एक एक पाइप अकेला सेपरेटली चलाया है तो बताइए कि ये इस टैंक को अकेले अकेले पाइप कितनी देर में फिल कर देंगे। अब ये क्वेश्चंस है किसकी तरीके से, वर्क और एफिशिएंसी का। अगर मान लो जितनी ज़्यादा हमारे पास पावर बढ़ेगी, एफिशिएंसी होगी, तो वर्किंग टाइम है वो कम होता जाएगा। बस इस चीज़ को क्वेश्चंस को हमें समझना कि जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, 1-2 क्वेश्चंस किए थे पिछले सेशंस में, कि मान लो अगर 2 आदमी और 3 लेडीज़ वूमेन, 2 मैन और 3 मैन एक काम को इतने दिन में करके आते हैं, फिर चेंज कर दिया क्या 5 मेंस और 6 वूमेन इस काम को इतने करके आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक पर्सन का पर्टिकुलर काम निकालते हैं, फिर 1-1 घंटे का निकालते हैं या 1-1 दिन का निकालते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरीका का ये क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है ये हमें अच्छे से देखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन स्मॉलर, पहले लिख लेंगे, पहला इसमें दे रखा है कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या है, लार्जर पाइप, जो लार्जर पाइप है वो कितनी देर में बढ़ता है, लार्जर पाइप फिल टैंक इन एक्स आवर, इन किसमें एक्स आवर। अकेला बड़ा वाला पाइप हमने मान लिया x घंटे में वो भर सकता है, ठीक है। अब स्मॉलर पाइप है, स्मॉलर डायामीटर वाला पाइप, जो स्मॉलर पाइप है जिसका डाया छोटा है, वो टैंक इस पूरे के पूरे इस टैंक को फिल करता है 22 आवर्स में। किस में 22 आवर्स में। बस इस चीज़ को अच्छे से समझना। अब देखेंगे ध्यान से सिचुएशन फर्स्ट, पहली वाली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन। अगर फर्स्ट सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं कि दोनों एक साथ चलें तो 12 घंटे में भर देते हैं, तो 1 घंटे में, ध्यान से समझना 1 आवर्स में, ठीक है। लार्जर पाइप, ठीक है, फिल द टैंक इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में कितना भर देगा, वो भर देगा कितना 1/x पार्ट, कितना भर देगा 1/x पार्ट। अब ध्यान से यहाँ से इस चीज़ को समझेंगे कैसे करेगा। अगर मान लीजिए अगर मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता हूँ, एक काम है, इसी तरीके से समझना है कि अगर मैं किसी काम को 10 डेज में उसे फिनिश कर देता हूँ, अगर मैं 1 दिन उस काम को करने गया तो कितना काम उसका फिनिश कराऊंगा, यानी जो टोटल काम था 10 दिन का था उसका 10वां हिस्सा मैं फिनिश कराऊंगा, यानी 1/10, यानी 1/10 काम होगा वो फिनिश हो जाएगा, उसका वर्क वो फिनिश हो जाएगा। अगर मैं 2 डेज जाऊंगा तो कितना का फिनिश हो जाएगा, अगर मैं 1 डे जाऊंगा, अगर मान लीजिए मैं होल वर्क है उस होल वर्क को मैं 10 डेज में फिनिश करता हूँ, पूरे के पूरे वर्क को 10 डेज में, 1 डे में कितना करके आऊँगा, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे का करेंगे तो 1/10, 1/10 हिस्सा उसका खत्म हो जाएगा। 2 डेज जाएंगे तो 2 डेज में कितना फिनिश हो जाएगा 2/10, ऐसे 3 डेज जाएंगे तो 3 डेज का कितना 3/10, 5 डेज जाएंगे तो 5 डेज का कितना 5/10, 1/2, यानी अगर हम 5 दिन जाता हूं मैं उस काम को करने के लिए दोस्तों, तो मैं उस पूरे के पूरे वर्क का आधा काम फिनिश कराऊंगा, यानी 1/2, यानी उसका आधा वर्क फिनिश हो जाएगा। जस्ट ऐसे यही है कि अगर मान लीजिए एक बड़ा वाला जो पाइप है वो x घंटे लेता है, तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट भर देगा 1/x। दूसरी सिचुएशन, जो स्मॉलर पाइप होगा वो कितना फिल कर देगा 1 घंटे में, 1 आवर में,
1 आवर में उसकी जो फिलिंग होगी वो कितनी होगी 1/y पार्ट, यानी टोटल का x पार्ट में पूरा भरता था तो उसका 1/y और 1/x ये दोनों पार्ट भर देंगे। अब दोनों एक साथ चलाए गए तो 1 आवर में अगर दोनों एक साथ कितना भर देंगे, ठीक है, बोथ टुगेदर। जब बोथ टुगेदर होंगे तो कितना कर देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1 घंटा ये चला 1 घंटा ये चला तो टोटल का कितना पार्ट फिल कर देंगे 1/12। यानी हमने क्या किया, ध्यान से समझना है कि दोनों एक साथ चलते थे तो 12 घंटे में, 1 घंटा हमने इसे चलाया 1 घंटा इसको चलाया तो दोनों एक साथ चले तो टोटल का कितना पार्ट फिनिश कर देंगे 1/12। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, इक्वेशन होगी फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन देखेंगे। सेकंड सिचुएशन, अब सेकंड सिचुएशन भी जस्ट दोस्तों इसी तरीके से हमें फॉर्म करनी है। लार्जर पाइप है वो कितने घंटे चलता है 4, यानी 4 आवर चलेगा, यानी 1 घंटे चलेगा तो 1/x, 2 आवर्स चलेगा तो 2/x, 3 आवर्स चलेगा तो 3/x, 4 आवर्स चलेगा तो 4/x। ठीक है, तो लार्जर पाइप, ठीक है, लार्जर पाइप फिल द टैंक, लार्जर पाइप फिल द टैंक इन 4 आवर्स, किसमें 4 घंटे में वो उस टैंक को कितना फिल कर देगा, वो कर देगा 4/x। ठीक है, 4/x पार्ट है वो फिल हो जाएगा। सिमिलर, अगर हम सिमिलर बात करते हैं किसकी, स्मॉलर पाइप की, तो स्मॉलर जो पाइप होगा वो 9 आवर्स में कितना फिल कर देगा 9/y पार्ट। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद दोनों को एक साथ चला देना है। ये क्वेश्चन हम इक्वेशंस बनानी, इक्वेशंस फॉर्म करना है, तो दोनों एक साथ को अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4/x प्लस 9/y इक्वल टोटल कितना भरते हैं, टोटल का आधा तो 1/2, तो यानी टोटल था 1 और उसका कितना फिल कर देंगे आधा। ये इक्वेशन होगी हमारे पास क्या, सेकंड। अब देखेंगे यहाँ से भी, ये देखो इन दोनों क्वेश्चंस, ये इसलिए हमने ये सेलेक्ट किए क्वेश्चंस समझाने के लिए कि हर एक पार्ट में 2-2 क्वेश्चंस का मर्जिंग है, 2-2 इसमें कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। पिछला वाला क्वेश्चन था तो हमारे पास इक्वेशंस क्या थे, 2 इक्वेशंस आ गई थी, हमने डायरेक्ट उसमें कोई भी मेथड्स नहीं लगाया था। पहले उसमें क्या किया, दोनों को ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई इक्वेशंस की और उसके बाद हमने उसको सोल्व किया। अगले वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया कि अब इस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट जनरल फॉर्म में नहीं है ना, तो ये डायरेक्ट जनरल फॉर्म है ना यही, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाएंगे। यानी इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x कॉमन दिख रहा है, इसमें 1/y है, इसमें भी 1/y है, दोनों को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो 1/x को क्या, ये रिड्यूसिबल मेथड है, क्या है रिड्यूसिबल, तो 1/x हो जाएगा p और 1/y हो जाएगा q। अब दोनों को करते हैं हम दोस्तों रिप्लेस, ये 1/x और 1/y तो क्या हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12, इक्वेशन थर्ड। सिमिलर ये, तो ये क्या हो जाएगी 4p प्लस के 9q इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इक्वेशन 4। अब इन इक्वेशंस को हमें करना है सॉल्व। किसी भी इक्वेशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन नहीं दोस्तों, किसी भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे कौन सा आसान दिख रहा है। अगर देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी वाले टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। 9 का करेंगे तो मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 4 का कर लेते हैं। तो करना क्या है, 4 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 3 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4p प्लस के 4q इक्वल टू 4/12। सेकेंड वाली इक्वेशन 4p प्लस के 9q इक्वल टू 1/2। अब दोनों को करते थे क्या सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और माइनस, ये 4p से 4p कैंसिल हो जाएंगे, तो 4q माइनस 9q इक्वल टू 4/12 माइनस 1/2, ये कैंसिल करके लिख सकते हैं 1/3। अब देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 5q इक्वल, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 5q करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस के 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 और माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/6 और माइनस के 5q, तो q वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस और माइनस के 5 × 6 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/30, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/30। सिमिलर, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए क्यू की, वो पी की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन इसमें पुटअप कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करेंगे तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1/12,
एक को उधर साइड ले जाते हैं, किसको क्यू को, तो p बराबर क्या आ जाएगा 1/12 माइनस के 1/30। यहाँ से q की वैल्यू हमने पुटअप की, इसे ले जाएंगे आर एच एस साइड, माइनस का हो जाएगा माइनस के 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 12 का कितना आ जाएगा 5 और माइनस कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये 2 हो जाएंगे, इसमें 5, तो कितना आ जाएगा 3/60 पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/20। तो पी आ जाएगा 1/20। बस यही हमें आंसर निकालने थे। पी और क्यू का आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब चेंज कर देंगे रिप्लेस, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे। हमने एज्यूम किया था पी की वैल्यू क्या है 1/30, नहीं 1/20, क्यू की वैल्यू 1/30। अगर इसे देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू क्या 1/20 और इक्वल टू 1/x। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आवर्स। क्यू बराबर कितना 1/30 इक्वल टू 1/y, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 30 आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से करना है। तो अब देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। दोनों हैं क्या, दोनों की जो टाइमिंग है तो 10 इसमें दे रखा है। तो अब दोनों क्वेश्चन दोनों का अगर एक साथ चलें तो कितनी देर में भर देंगे उसे 12 आवर्स में। तो चेक कर सकते हैं पहली इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं, 1/20 प्लस 1/30। दोनों का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/60, 5/60 कैंसिल करेंगे तो 1/12। तो यानी हमारे ये क्वेश्चन हैं वो एकदम सही हैं आंसर्स। तो ये क्या हो जाएंगे आंसर हमारे सही है कि बड़ा वाला जो लार्जर डायामीटर का जो पाइप होगा वो इसको भर देगा टैंक को 20 घंटे में, और जो छोटा डायामीटर का पाइप होगा उस पूरे के पूरे टैंक को फिल कर देगा इसमें 30 आवर्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो कीजिए कॉपी से जल्दी फटाफट। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है। सबके बीच कुछ न कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने या यूज़ में लेने हैं। इस क्वेश्चन से थोड़ा ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। आप देखना क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एरर ज़्यादा होती हैं और क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंटली आएंगे थे। आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं या वैसे एग्जाम सब में आते हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंकिता ट्रेवल 14 किलोमीटर टू हर होम, ठीक है, टू हर होम पार्टली बाई रिक्शा एंड पार्सली बाई बस। She takes half an hour. She travel 2 kilometer by rickshaw and remaining by distance bus. ठीक, on other hand, she travels 4 kilometer by rickshaw and remaining by bus. She takes the 9 minutes longer. Find the speed of both. Questions में क्या दे रखा है, एक अंकिता है उसे 14 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब उसने ट्रैवल 14 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अगर मान लीजिए एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उससे जाना है अंकिता को, ए पॉइंट से किधर से बी पॉइंट तक। अब इसके पास कोई सीधा व्हीकल्स नहीं है, कोई एक इससे सीधा ए से बी तक ले जाए, यानी उसको एक जगह पे इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन में ध्यान से देखेंगे, अगर फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है तो फर्स्ट सिचुएशन उसने इस डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट मान लो सी एक स्टॉपेज था, ये स्टॉपेज ने पहला वाला स्टॉपेज है वो कितना ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, किससे, रिक्शे से। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है ये 12 किलोमीटर बस जाएगा, और ये ट्रेवल किया है किससे, बस से। तो ये हुआ बस के द्वारा और ये हो गया रिक्शे, यानी रिक्शा से जो किया है वो 2 किलोमीटर और बाकी का रिमेनिंग किया बाई बस। सेकेंड सिचुएशन, अगर इसी डिस्टेंस को उसको अंकिता को ए से बी तक जाने में, अब उसने क्या हुआ था, पहली सिचुएशन अगर उसे दूसरी सिचुएशंस में अगर रिक्शा से उसे अब किस बार कितना चलना पड़े 4 किलोमीटर, तो बाकी के किससे चलना पड़ रहा है, बस से, तो 10 किलोमीटर बचा हुआ कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो ये ट्रैवल किया बाई बस और ये ट्रैवल किया बाई रिक्शा। अब ध्यान से समझना, अब पहली वाले सिचुएशंस में अगर उसने 2 किलोमीटर बाई रिक्शा और 12 किलोमीटर बाई बस ट्रैवल किया तो आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर। अगर दूसरे वाले सिचुएशंस में पोजीशन चेंज की गई कि 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल की डिस्टेंस बाई रिक्शा और 10 किलोमीटर ट्रैवल की बाई बस, तो उसे पहली वाली सिचुएशन से 9 मिनट ज़्यादा लगी। यानी पहली सिचुएशन में अगर 30 मिनट्स लग रही हैं तो दोस्तों इसको ट्रैवल करने में उसे 39 मिनट लगेंगी। क्वेश्चंस ये दे रखा है कि फर्स्ट वाली सिचुएशंस में उसे हाफ एन आवर लगता है, यानी हाफ एन आवर होगा 30 मिनट्स। अगर मान लीजिए ध्यान से कि ए से सी तक जाने में उसे T1 टाइम लगा और सी से बी तक जाने में उसे T2 टाइम लगा, तो T1 प्लस के T2 इक्वल कितना आ जाएगा 30 मिनट्स, कितना 30 मिनट्स। इसे आवर में हम लिख ही रहे हैं तो आवर में 1/2,
तो आंसर किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो टाइम भी आवर में लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस उसकी किलोमीटर में तो किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट्स में चेंज नहीं करें। सेकंड सिचुएशन, ए से, अब इस बार हमने डी एक स्टॉपेज माना, तो ए से डी तक उसे टाइम लगा T3 और डी से बी तक लगा उसे T4 टाइम, तो T3 प्लस T4 दोस्तों ये आ जाएगा आधा घंटा प्लस 9 मिनट, और 9 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में, तो हो जाएगा 9/60। या हम ऐसे लिख सकते थे 30 प्लस के 9, ये हो जाएंगी 39 मिनट, और घंटे में चेंज करेंगे आवर्स में तो 39/60, तो कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 30/20। या फिर यहाँ से चेंज करते तो कितना आ जाएगा 3/20, एलसीएम लेते 1/2 प्लस 3/20 का, इस समय पर भी यहाँ से क्या आता है 13/20। तो ये दो हमारे पास सिचुएशंस आ गई। पहली सिचुएशंस होगी T1 प्लस के T2 इक्वल टू 1/2, और T3 प्लस के T4, ये T3 प्लस के T4 ये हो जाएगा कितना 13/20। दोस्तों ये बात समझ में आ गई, यानी एक डिस्टेंस को उन्होंने दो हिस्सों में पार्टली बांट लिया, फर्स्ट रिक्शे सेकंड वाला बस। पहली सिचुएशन में आधे घंटे, दूसरी सिचुएशन में 13/20 आवर, ये आवर्स में हो गए। अब देखेंगे ध्यान से, अब हमें स्पीड निकालनी है दोनों की, किसकी, बस की और रिक्शे की। अब बताइए बस और रिक्शे की स्पीड क्या है। अब ध्यान से समझना, अब दोनों की स्पीड हम लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम स्पीड ऑफ रिक्शा, तो स्पीड ऑफ रिक्शे, जो रिक्शा की स्पीड हो जाएगी वो हमने कितना मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और बाई स्पीड ऑफ बस, तो बस की स्पीड हमने एज्यूम कर ली बाई किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अच्छे से समझेंगे। अब देखना डिस्टेंस हमें दे रखी है, टाइम हमने पहले से एज्यूम कर लिया है, तो हम क्यों ना स्पीड का लगाएंगे। तो देखेंगे अब स्पीड पहली सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में, तो फर्स्ट सिचुएशन का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में इक्वेशंस क्या बनेंगी वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन की इक्वेशन T1, एक्चुअल में टाइम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये टाइम है। तो T1 पहली वाली सिचुएशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिस्टेंस के फॉर्म में, तो 2/x प्लस यहाँ से T2 कितना हो जाएगा 12/y, बस यही चीज़ हमें यहाँ लिखना है। तो पहली सिचुएशन हमारे पास क्या आती है T1 प्लस के T2 इक्वल टू कितना आता है 1/2, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी है AC की 2 और स्पीड कितनी है x, तो 2/x प्लस बाई नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ से कितना आएगा 12, यानी टोटल डिस्टेंस 14 का है, तो कितना बच जाएगा 12/y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से 2 और कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, और इसे नीचे कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा। या फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही बात रहेगी, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे अभी ऐसे लिख लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आज इक्वेशन छोटी हो जाएगी 1/x प्लस के 6/y इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। 2 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 1/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/4। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन दोस्तों देखेंगे, सेकंड सिचुएशन में हमारे पास क्या आने वाला है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, अब T3 प्लस T4, तो T3 प्लस के T4 इक्वल टू कितना 13/20। T3 क्या आएगा डिस्टेंस 4, तो 4/x प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10/x बाई इक्वल टू कितना 13/20। इससे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे डाल इसमें कर देंगे पुट अप, तो क्या आ जाएगा 2/x प्लस 5/y। 2 कॉमन ले लिया इसमें से, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/40। इक्वेशन सेकंड। अब ये पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हो गया दोस्तों, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये इक्वेशन डायरेक्ट हमें लीनियर के फॉर्म में नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे 1/x को p और 1/y को हम लेंगे q, और फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो ये वाला सेक्शन इसे कॉपी कर लेना, ये समझने के लिए है कि इस तरीके से आप ये बना के आ सकते हैं, एग्जाम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से दोनों सिचुएशन लिख के आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन से हम डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे कन्वर्ट करने लेंगे, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1/x हमने क्या मान लिया p एज्यूम किया, और 1/y को हमने क्या मान लिया q। ये रिड्यूसिबल मेथड्स हो गया फर्स्ट इक्वेशन में। तो p प्लस 6q इक्वल टू 1/4। इक्वेशन थर्ड ये हो जाएगी 2p प्लस 5q, 2p प्लस के 5q इक्वल टू 13/40। इक्वेशन 4, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी है। अब इसमें देखो कौन सा मेथड लगाना है, कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करना काफ़ी आसान है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 6 का तब कैंसिल होगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशंस इसमें हम कर रहे हैं कैसे, एलिमिनेशन मेथड। तो 2 मल्टीप्लाई
ठीक है, इक्वेशन किस में 3 में, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में तो 1 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 है, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस के ये हो जाएगा 2p इंटू प्लस के 6q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4। सेकंड सिचुएशन सेम रहेगी, सेकंड इक्वेशन 2p प्लस के 5q इक्वल टू 13/14। इक्वेशन इस वाले सेक्शन को दोस्तों इरेज कर देते, कॉपी कर लो इसे फटाफट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब देखेंगे इक्वेशंस हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो पहले टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, तो अब माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो 12q माइनस के 5q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4 माइनस के 13/40। यहाँ से कितना बचेगा 7q इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस के 30, 20 माइनस के 13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7q इक्वल टू 7/40। ठीक है, 7 को नीचे कर लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 7/40 इंटू 7 से 7 कैंसिल, तो q इक्वल टू हो जाएगा 1/40। ठीक है, तो q की वैल्यू अब आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन से हम पुटअप कर देते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन से पुटअप कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखेंगे p की वैल्यू निकालना, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 माइनस के q 6q, कितना आ जाएगा 6q, क्या आ जाएगा 6q, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1/4 माइनस 6 इंटू 1/40, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 40, तो यह आ जाएगा 10 माइनस के 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/40, ये कैंसिल आउट हो गया 1/10। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/p इक्वल टू आ जाएगा 1/10। आंसर हमें निकालना है किसका x और y का, x और y का आंसर देखेंगे, तो p इक्वल टू हमारे पास क्या है, p इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/10, तो x आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिक्शे की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। q इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/40, तो y वैल्यू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इक्वेशंस ये होगी, सेकंड ये आंसर्स हो गए, यानी रिक्शे की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। यानी पहली वाला सिचुएशन था उसमें जो 2 किलोमीटर ट्रैवल किया था रिक्शे से, तो रिक्शे की चलने की स्पीड थी 10 और आगे वाली स्पीड थी वो बस की थी, वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में करेंगे इससे और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ 4th यूनिट भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। तो पिछले ये क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन हैं जो हैं, तो इनको भी करेंगे और प्रीवियस जो दे रखे हैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं।